हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में हम एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है, तो प्लीज़ आप उसको देखकर तब ये वीडियो आप देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इन विच डिटरमाइन द पोजीशन मोशन ऑफ एनी पार्टिकल आर कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह एक ऐसा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पार्टिकल का मोशन, पोजीशन या उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इट इज़ अ टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट्स अ टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर गिवन बिलो। ये दो प्रकार का होता है। पहला फर्स्ट स्टेट फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकेंड स्टेट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम आपको बताता हूँ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के पहले नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। तो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड्स इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो इसमें कह रहा है कि कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंतर्गत कोई भी पार्टिकल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगा तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। कैसे, देखिए, सपोज करिए ये कोई कैरेज है, इसके अंदर एक ऑब्जर्वर है और एक स्क्वायर है। ठीक, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर है और स्क्वायर आप मान लीजिए रेस्ट में है। ठीक है, ये कैरेज हम एक कंडीशन मानते हैं कि कैरेज जब रेस्ट में रहेगा तो ये स्क्वायर भी रेस्ट में रहेगा। ठीक, अगर अगर कैरेज रेस्ट में रहेगा तो ऑब्जर्वर को ये स्क्वायर रेस्ट में दिखेगा। ठीक, अगर कैरेज यूनिफॉर्म मोशन में करेगा तो ये कैरेज ऑब्जर्वर को फिर भी ये रेस्ट में ही दिखेगा, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसलिए ये स्क्वायर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो ये पार्टिकल जो है, ये स्क्वायर जो है न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है इस कैरेज के अंदर। तो ये हम कैरेज मान सकते हैं कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऐसा पार्टिकल रखा हुआ है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है, तो ये कैरेज यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। आई बात समझ में। अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात जब करते हैं तो उसका जस्ट उल्टा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। A frame of reference in which Newton's first law, that is law of inertia, is not applicable is called non-inertial frame of reference। आई बात समझ में। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंतर्गत जो पार्टिकल न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबल नहीं करेगा, न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करेगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक, अब एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। आप सेम एग्जांपल समझिए, वही वाला एग्जांपल है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने लिया था कि कोई कैरेज है, ये स्फीयर है, ये ऑब्जर्वर है। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या था कि ये कैरेज जब रेस्ट में रहेगा तो ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल रेस्ट में दिखाएगा। अगर ये कैरेज यूनिफॉर्म मोशन में करेगा तो ये ऑब्जर्वर को स्फीयर रेस्ट फिर भी रेस्ट में ही दिखेगा। ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन जब ये कैरेज एक्सेलरेट होता है, रिटार्ड होता है सडनली, तब ये जो स्फीयर है वो मूव करता है टूवर्ड और अवे मूव करता है। यानी जब ये रिटार्ड होता है तो टूवर्ड और अवे ये मूव करने लगता है। ठीक है ना, ये या तो इधर मूव करेगा या तो इधर इस साइड मूव करेगा, लेकिन ये ऑब्जर्वर इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, ये ऑब्जर्वर फोर्स नहीं लगा रहे, फिर भी यह स्फीयर टूवर्ड्स और उस तरफ मूव कर रहा है।
क्यों? क्योंकि ये कैरेज रिटार्ड हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी यह स्फीयर इधर उधर कर रहा है। तो हम इसको कहते थे इसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर न्यूटन्स लॉ फॉलो तब होता जब ये स्फीयर रेस्ट में होता और यह फोर्स न लगाता। ठीक, लेकिन यह फोर्स लगा नहीं रहा है, फिर भी ये स्फीयर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ये न्यूटन्स लॉ को नहीं फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ, इवन कैरेज इज एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड सडनली देन स्फीयर मूव्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर विदाउट एनी फोर्स ऑन स्फीयर। इसका मतलब कि जब कैरेज रिटार्ड होता है, एक्सेलरेट होता है, तो स्फीयर मूव करने लगता है टूवर्ड्स और अवे। जब ऑब्जर्वर फोर्स नहीं लगाता है, फिर भी यह स्फीयर टूवर्ड्स और अवे मूव करने लगता है, जिससे ये कैरेज हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका मैंने एग्जांपल लेकर भी आप सभी को समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थैंक यू। और इसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाऊंगा जिसका नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पर, जो आप देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।